माय फ्रेंड्स, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा। मैंने एक साइकेट्रिक की सीरीज चालू की थी जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको साइकेट्रिक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था और आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक के ऊपर। साइकेट्रिक का कैसे कैसे निर्माण हुआ, साइकेट्रिक को कैसे कैसे आगे जो है सफलताएं मिलती गई, ये आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक में मैं आपको बता दूं, जो भी मैं जो नोट्स आपको पढ़ूंगा वो किसी बुक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मेरे फॉर्मिंग नोट्स है ये। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन आप इसको अगर प्रॉपर समझोगे ना, मतलब आप अगर कंसिस्टेंसी रेगुलर अगर मेरी क्लास से लोगे तो आपको पूरी साइकेट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जो लिखने का थोड़ा तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक के बारे में। साइकेट्रिक जो है कैसे स्टार्ट हुई, मतलब पिछले जमाने में मतलब पहले जो एंशियंट टाइम है, पुराने टाइम में साइकेट्रिक को कैसे लिया जाता था और अभी के टाइम में कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो मेनली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक जो है 4 फेज में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहला फेज होता है परसिक्यूशन, दूसरा सेग्रीगेशन, तीसरा ह्यूमैनिटेरियन एंड फोर्थ है साइंटिफिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियड ऑफ परसिक्यूशन की। ठीक है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू पुराना टाइम, मतलब एंशियंट टाइम। ठीक है, तो पी से एक तो याद रखना पुराने टाइम से रिलेटेड है और दूसरा पी से मतलब पराया। ठीक है, ये एक समझने का जरिया है बस, थोड़ा और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो पी से क्या होता है पुराने टाइम में। अब अपन बात करते तो पुराने टाइम में क्या होता था कि किसी भी पर्सन को अगर साइकेट्रिक इलनेस होती थी तो पुराने टाइम में इतना नॉलेज तो था नहीं लोगों के पास। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो यूँ सोचते थे कि किसी भी अगर पर्सन को मेंटली इल पर्सन हो रहा है, अगर वो मेंटली बिहेवियर शो कर रहा है तो ये जो है किसी पराये का काम है, पराये आदमी का काम है। लेकिन और पिछले समय में जो पराया आदमी होता था वो किसको मानते थे, बैड डेविल और स्पिरिट्स को, मतलब भूत प्रेत को। ठीक है, तो पहले के जमाने में मतलब पुराने जमाने में क्या माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस होती है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, बैड डेविल, मतलब भूत प्रेत। ठीक है, तो बैड डेविल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था। ठीक है, ये हो गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन रिलेटेड टू पुराने समय में। पुराने समय में जो साइकेट्रिक है उसका कोर्स क्या माना जाता था, बैड डेविल। ठीक है, तो ये हो गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। अब अपन बात करें दूसरा पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें। ठीक है, सेग्रीगेट वर्ड इज रिलेटेड टू सेग्रीगेशन, मतलब यही होता है कि अलग करना। ठीक है, तो पहले जमाने में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो जमाने में जो साइकेट्रिक इलनेस होती थी, ठीक है, उनका कोई कोर्स तो था नहीं, तो लोग क्या मानते थे कि किसी भूत प्रेत की वजह से साइकेट्रिक इलनेस हो रही है। तो पहले जमाने में किसी को भी अब साइकेट्रिक इलनेस होती थी तो क्या करते थे, इन दिस हेल्थी पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटली इल पर्सन। तो क्या किया जाता था, पुराने जमाने में ट्रीटमेंट तो था नहीं क्योंकि इतना नॉलेज उस टाइम था नहीं, इसलिए क्या किया जाता था, जो हेल्थी पर्सन होते थे ना उनको सेपरेट कर दिया जाता था मेंटली इल पर्सन से। ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, सेपरेट मेंटली इल पर्सन फ्रॉम सोसाइटी। मतलब जैसे उदयपुर में अगर किसी को मेंटल इलनेस हुई है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उदयपुर से बाहर रखा जाएगा, सोसाइटी से बाहर रखा जाएगा। ऐसा पहले लोग करते थे। तो सेग्रीगेशन वर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि अलग रखना। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं, जब अपने गेहूं निकलते तो अपन क्या करते हैं, जो वगैरह होते हैं उसको अलग करते हैं। जैसे ही क्या होता था, जो भी मेंटली इल पर्सन होते थे उनको क्या किया जाता था, नॉर्मल पर्सन से अलग रखा जाता था। ठीक है, और कहाँ रखा जाता था, पुट मेंटली इल पर्सन इन स्पेसिफिक डिजाइन एरिया, जिसको अपन क्या बोलते थे, असाइलम। अब पुराने अभी तो जैसे बहुत सारा नॉलेज डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारे डेवलपमेंट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, तो अभी क्या बोला जाता है कि मेंटल इल हॉस्पिटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि इतना कोई नॉलेज था नहीं, तो जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल उनको क्या बोला जाता था, असाइलम बोला जाता था। और जो ये असाइलम वर्ड है वो सबसे पहले कब दिया गया था, 1247 में। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम जो असाइलम थे वो कब वर्ड दिया गया था, 1247 में दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता था, अब प्रीवियस टाइम में क्या होता था, जो मेंटली इल पर्सन है, अब जैसे अभी जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स है उनको पहले क्या बोला जाता था, असाइलम।
तो जो मेंटली इल पर्सन है, अब उस टाइम तो मेंटली इल पर्सन को मेंटली इल पर्सन बोला नहीं जाता था, तो उस टाइम क्या बोलते थे अपन मेंटली इल पर्सन को, तो उस टाइम अपन बोलते थे ल्यूनेटिक पर्सन, ठीक है। अब जो मेंटली इल ये जो पर्सन है, ये नेम जो है 1808 में दिया था सबसे पहले, ठीक है, 1808 में दिया था। लेकिन अब ल्यूनेटिक पर्सन ये कब की बात हो रही है, 1247, मतलब 600 साल पहले की बात हो रही है। तो 600 साल पहले जो मेंटली इल पर्सन है उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था ल्यूनेटिक पर्सन, ठीक है। तो ये होता है जो है जो पहले, अभी जो लेटेस्ट नेम है उनको पहले क्या बोला जाता था, साइकेट्रिक हॉस्पिटल को असाइलम बोला जाता था और मेंटली इल पर्सन को ल्यूनेटिक पर्सन बोला जाता था। अब मैंने जैसा बताया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं पढ़ूंगा, तो उसमें ये इंपोर्टेंट है जो फर्स्ट असाइलम है वो कौन सा था, तो वो था बेथिलेम असाइलम, जो 1247 में दिया गया था, ठीक है। और असाइलम में कौन से पर्सन को रखा जाता था, ल्यूनेटिक पर्सन को रखा जाता, मतलब मेंटली इल पर्सन को, ठीक है। अब क्या होता था, अब पुराने जमाने में कोई ट्रीटमेंट तो था नहीं बंद लोगों के पास, तो वो क्या करते थे, एक तो असाइलम में रखते थे, अलग रखते थे। अब जैसे कोई पागल हरकतें करता है, जैसे तेरे नाम मूवी देखी हो आपने, तो उसमें सलमान खान को जंजीरों से बांध के रखते थे, वरना वो बाहर आके कहीं हिरन का शिकार करने नहीं निकल जाए। इसलिए क्या होता था, पुराने टाइम में भी लोगों को क्या करते थे, रीस्टेन करके रखते थे, मतलब बांध के रखते थे, ठीक है। तो पहले जो लोग क्या करते थे, ट्रीटमेंट तो होता नहीं था, तो क्या करते थे लोग, रीस्टेन मतलब बांध के रखते थे, ठीक है। तो ये हो गया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता था कि पुराने टाइम में जो भी डिजीज होती थी मेंटल इलनेस, वो किसी भूत प्रेत के द्वारा होती थी। और पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता था कि जो भी मेंटली इल पर्सन है उसको नॉर्मल सोसाइटी से अलग रखा जाता था, और जो जहाँ रखा जाता था उस एरिया को अपन असाइलम बोलते थे। और फर्स्ट असाइलम होता है वो बेथिलेम असाइलम होता है, जो 1247 में दिया गया था। और जो पर्सन मेंटली इल पर्सन को पहले ल्यूनेटिक पर्सन बोला जाता था, और वहां जो असाइलम में लोगों को रखते थे वो रीस्टेन करे, मतलब बांध के रखते थे। तेरा नाम मूवी देखना अगर आप नहीं देखी, तो उसमें सलमान खान पागल हो जाता है प्यार के चक्कर में, तो उसको बांध के रखा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा पीरियड ऑफ परसिक्यूशन एंड पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा होता है पीरियड ऑफ ह्यूमनिटेरियन। अब नाम से ही पता पड़ रहा होगा आपके, ह्यूमन्स मतलब इंसानियत। जो अब जो पहले वाले लोग होते थे उनमें इंसानियत होती थी क्या, कुछ नहीं होती थी, ना पत्थर दिल सनम जैसे आदमी होते थे, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और ह्यूमनिटेरियन पीरियड आया, जिसमें क्या हुआ, ह्यूमन्स के अंदर इंसानियत जागी, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा नॉलेज बढ़ा ह्यूमन्स का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन्स का जो इन्वॉल्वमेंट, मतलब ह्यूमन्स का जो इंटरेस्ट था साइकेट्रिक डिजीज में, ठीक है, वो बढ़ गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेनली दो साइंटिस्ट आए, दो डॉक्टर आए, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा ल्यूनेटिक पर्सन्स को, ल्यूनेटिक पर्सन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। उनके जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड के जो चेंजेस हुए ना, वो इन दोनों ने बहुत हेल्प की। जो पहला जो साइंटिस्ट था वो था फिलिप फिनेल एंड सेकंड था बेंजामिन रश। तो इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था साइकेट्रिक में ल्यूनेटिक पर्सन के ट्रीटमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलिप फिनेल की बात करते हैं। फिलिप फिनेल एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने क्या किया, अब क्या होता है कि अपन किसी मेंटली इल पर्सन अपने रिलेटिव को छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो डॉक्टर देखभाल करते हैं, पहले के जमाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को भी कि चलो हाँ पढ़ा है तो पढ़ा है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे डॉक्टर को नॉलेज बढ़ा, तो क्या हुआ, डॉक्टर साल में एक बार विजिट करता था, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, जो फिलिप फिनेल जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उनकी वहाँ ड्यूटी लगी, तो वो गए फर्स्ट टाइम असाइलम में। इन्होंने क्या किया, असाइलम का विजिट किया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बहुत बुरी तरह से जो साइकेट्रिक पेशेंट है, ल्यूनेटिक पर्सन है, उनको रीस्टेन करके चैनों से बांध करके रखा हुआ है। तो इन्होंने देखा यार ये क्या चल रहा है, मतलब अब आप मेरे को खुद ही एक बात बताओ, कोई भी पर्सन है जिसको अपन ने बांध के रखा हुआ है, ठीक है, अपन क्या करेंगे, अगर उसको थोड़ा खोलेंगे, उसको थोड़ा फ्रीडम देंगे, ठीक है, तो फ्रीडम देंगे और उससे अगर बातचीत करेंगे, तो आप सब जानते ही हो, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है, ठीक है। तो वैसे ही फिलिप फिनेल ने दो चीजें की सबसे पहले असाइलम में जाने के बाद। एक तो क्या किया, रिमूव रीस्टेंड, जो मेंटली इल पर्सन को बांध रखा था ना, उनको सबसे पहले रिलीज किया, खोला, ठीक है। और दूसरा क्या किया, उनसे बातचीत की
और बातचीत करने को अपन क्या बोलते हैं, वेंटिलेट द फीलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दुख बांटने से कम होता है। तो जैसे ही फिलिप फिलिन ने ये दोनों करके देखा तो रिजल्ट क्या आया, साइकेट्रिक सिम्टम डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये था बहुत बड़ा मेजर चेंज। उसके बाद क्या किया गया कि साइकेट्रिक पेशेंट को बांध के नहीं रखा गया था, उनसे बातचीत करके उनको जैसे भी करके ट्रीटमेंट का जो था डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब साइकेट्रिक सिम्टम डिक्रीज हुए तो अब फिलिप फिलिन ने दो चीजें की थी, एक तो रिस्टेंट को रिमूव किया, दूसरा क्या किया, वेंटिलेट द फीलिंग। अब इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, मोरल थेरेपी। ठीक है, इन दोनों को जब साथ में किया गया तो साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने बताया अपनी मर्जी से नाम देते थे, तो उन्होंने अपनी मर्जी से नाम दिया, इसको मैं मोरल थेरेपी बोलूंगा। ठीक है, तो फादर ऑफ मोरल थेरेपी किसे बोला जाता है, फिलिप फिलिन को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था फिलिप फिलिन ने दिया था। ठीक है, ये था फिलिप फिलिन का बहुत बड़ा योगदान। अब क्या हुआ, फिलिप फिलिन पहला ऐसा आदमी था जिसने क्या किया, साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश की और कुछ हद तक उनके सिम्टम्स कम किए। अब पुराने जमाने में इतना बड़ा योगदान किसने कर लिया तो उसको बहुत बड़ी उपाधि देते थे, इसलिए फिलिप फिलिन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक फिलिप फिलिन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार ल्यूनेटिक पर्सन को, साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट किया था। ठीक है, दूसरा होता है, अब मॉडर्न की बात कर ही रहे हैं साइकेट्री की, तो फिर मॉडर्न साइकोलॉजी को क्यों छोड़े। तो मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोलते हैं अपन, सिगमंड फ्रूड्स को। सिगमंड फ्रूड्स का साइकोलॉजी जब आप डिटेल से पढ़ोगे ना तो सिगमंड फ्रूड्स में बहुत सारी थ्योरीज, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही इसको मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं बोलते, बहुत इन्होंने मेहनत की तब जाके बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फिलिप फिलिन के बारे में। अब दूसरा जो साइंटिस्ट था वो कौन था, बेंजामिन रश। बेंजामिन रश। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है साइकेट्रिक के डेवलपमेंट में या साइकेट्रिक के चेंजेस में। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक को लिखा था। ठीक है, 1812 में। ठीक है, तो बेंजामिन रश ने सबसे मेन काम क्या किया था, इन्होंने एक साइकेट्रिक बुक लिखी थी 1812 में। ठीक है, ठीक है, और उस साइकेट्रिक बुक में इन्होंने बताया था कि जो मेंटल डिजीज होती है वो किसी भूत प्रेत वगैरह से नहीं होती है, वो जो होती है वो अपने जो माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, उनके जो उनमें अगर चेंजेस हो जाते हैं ना, उनके कारण जो होती है वो मेंटल इलनेस होती है। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो अभी तो ठीक है अपन सब जानते हैं, लेकिन उस टाइम ये बात बताना बहुत बड़ी बात हुई थी, बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब क्या होता था, आप ही मेरे को बताओ कि कोई भी डिजीज है, अगर डिजीज को सॉल्व करना है, डिजीज का हल ढूंढना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, उसकी इटियोलॉजी। ठीक है, अगर इटियोलॉजी अपन को पता पड़ गई, कोज अपन को पता पड़ गया, तो अपन ट्रीटमेंट उसका कर ही देते हैं। तो बेंजामिन रश ने क्या बताया था, अब बैड इविल से नहीं होता है, किससे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से, जो अपने माइंड में होते हैं। अब इन्होंने इटियोलॉजी बता दी, तो इतना बड़ा इनका योगदान, इन्होंने पूरी साइकेट्रिक का जो डिजीज का जो इटियोलॉजी वो बता दिया, इसलिए बेंजामिन रश को फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिस्ट का ओहदा दिया गया। इसलिए फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिस्ट कौन है, बेंजामिन रश, जिन्होंने क्या किया था, 1812 में एक टेक्स्ट बुक लिखी थी, और उस टेक्स्ट बुक में इन्होंने बताया था कि जो मेंटल डिजीज होती है उनका जो मेन कारण होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, भूत प्रेत नहीं होता है। ठीक है, अब फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक बेंजामिन रश ने लिखी। अब फर्स्ट नर्सिंग साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक किसने लिखी, ठीक है, तो फर्स्ट जो होती है नर्सिंग साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक होती है वो एक हेरेट नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट नर्सिंग साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक हेरेट नाम के एक साइंटिस्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये था पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जिसमें इन दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, यहीं से पूरा जो है वो चेंजेस हो गया था साइकेट्रिक में। पूरा जो पर्सन को जैसे बांध के रखा जाता था उनको खोल के रखा जाने लगा, उनसे बातचीत करने लगी, जो है फैकल्टी उनसे बातचीत करने लग गई, ताकि उसकी जो वो जैसे अब बताया मैंने, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है, तो वैसे ही इनकी जो फीलिंग है मेंटली पर्सन की, उनकी फीलिंग को कम किया जाता था और इनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।